माँ, मैंने और रश्मि ने घूमने के लिए मनाली जाने का सोचा है। क्या, मनाली? अरे देवर जी, क्या करोगे मनाली जाकर? वहां पर इतनी ठंड है, परेशान हो जाओगे। कोई जरूरत नहीं है आपको मनाली जाने की। हाँ, जाना ही है तो कहीं आसपास चले जाओ। भला ये क्या बात हुई भाभी? अगर हमारा मन मनाली जाने को है तो हम मनाली ही जाएंगे ना। अरे भाई, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। इतनी ठंड में जाओगे तो बीमार हो जाओगे। इससे अच्छा तो तुम जयपुर चले जाओ, वहां का मौसम भी ठीक है। भाभी, रश्मि का मन है मनाली घूमने का। वो आज तक कभी मनाली नहीं गई, इसलिए हम मनाली ही जाएंगे। अरे अरे, तू तो शादी होती है उसकी सारी बातें मानने लग गया है। अरे भाई, कम से कम ये तो देख ले कि अभी शादी में कितना खर्चा हुआ है। मनाली घूमने जाएगा तो और कितना खर्चा होगा। मैं तो तेरे भले के लिए कह रही थी कि कहीं आस पास ही घुमा ला उसे। शीतल बहू ठीक कह रही है बेटा। शादी में हमारा पहले ही इतना खर्चा हो गया। तुम्हें मनाली जाना है तो तुम बाद में चले जाना, अभी कहीं आस पास ही चले जाओ। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर जतिन का मूड खराब हो जाता है, इसलिए वो बिना बहस किए वहां से अपने कमरे में चला जाता है। हद हो गई यार, भाभी ने तो हर बात में दिमाग खराब कर रखा है। क्या हो गया जतिन जी? क्या बोल दिया भाभी ने जो आप इतने गुस्सा हो रहे हो? यार, इतना मन था मनाली जाने का, बार बार बोले जा रही है क्या करोगे मनाली जाकर, क्या करोगे मनाली जाकर, जयपुर चले जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ। अच्छा ये देखो, मैंने रूम की डेकोरेशन के लिए ये सामान मंगाया है और फर्नीचर की सेटिंग भी चेंज कर दी है। अब कमरे में स्पेस भी खुला खुला लग रहा है ना। अरे हाँ, अच्छा लग रहा है। अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है? मैंने इतनी अच्छी तरह से कमरा सेट किया हुआ था, ये क्या कर दिया तुमने? हद हो गई भाभी, कम से कम कमरे के अंदर नॉक करके तो आ जाया करो। खैर, आपको कोई बात समझाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि आप तो वही करती हो जो आपको करना होता है। रश्मि, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। अरे देवर जी तो गुस्सा ही हो गए। वो तो दरवाजा आधा खुला हुआ था ना, और मैंने तुम्हारी आवाज सुनी इसलिए डायरेक्ट अंदर आ गई। लेकिन तुमने ना पूरे कमरे की सेटिंग खराब कर दी। मुझे दोबारा से सारा कमरा वैसे ही करने दो। लेकिन भाभी, मुझे और जतिन जी को कमरे की सेटिंग अच्छी लग रही है, तो आप क्यों इसे चेंज करना चाहती हैं? मैं इस घर की पुरानी बहू हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर ज्यादा अच्छी लगती है। तुम अभी यहाँ पर नई नई आई हो ना, इसलिए तुम्हें घर की साज सजावट के बारे में कुछ नहीं पता। इसलिए मैं तुम्हें घर की डेकोरेशन करना सिखाऊंगी। ये शोपीस तुमने जो लगाया है ना, इसे यहाँ से उठा लो और फेंक दो। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन भाभी। शीतल रश्मि के लगाए हुए शो पीस को उठाकर डस्टबिन में फेंक देती है और कमरे की पूरी सेटिंग को बिल्कुल चेंज कर देती है। रश्मि को भी उसकी ये आदत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो छोटी होने के नाते कुछ नहीं कहती। तभी एक दिन, माँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, मुझे मास्टर्स के लिए मुंबई भेज दो ना। वहाँ का कॉलेज बहुत अच्छा है, मेरी फ्रेंड्स भी वहाँ पर पढ़ने जा रही हैं। ठीक है बेटा, अगर तुम मुंबई जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है तो कोई बात नहीं, तेरे पापा तेरे साथ जाकर तेरा एडमिशन करवा देंगे। तुम कितनी अच्छी हो माँ, थैंक यू सो मच। अरे काहे का थैंक यू सो मच? तुम्हें अपनी मास्टर्स की पढ़ाई करनी है ना, तो उसके लिए मुंबई जाने की क्या जरूरत है? तुम यहाँ रहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। वैसे भी आजकल माहौल कितना खराब है, ऊपर से इतनी दूर जाकर पढ़ाई करना। सच सच बताओ, तुम्हारा किसी लड़के से कोई चक्कर तो नहीं है ना? इसीलिए तो तुम इतनी दूर पढ़ाई करने नहीं जा रही। आपका दिमाग तो ठीक है भाभी, आप किसी को कभी भी कुछ भी बोल देती हो। मैं वहाँ पर पढ़ाई के लिए इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहाँ का कॉलेज अच्छा है। नन्ना जी, कॉलेज तो यहाँ के भी कोई कम अच्छे नहीं है। माँ जी, आपको इसे बाहर पढ़ने भेजने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा बाहर जाकर ये बिगड़ेगी। इसे पढ़ना ही है तो यहीं पर पढ़ने दो ना। अरे पढ़ने वाला इंसान तो कहीं भी पढ़ लेता है। बात तो तुम ठीक कह रही हो शीतल बहू, कॉलेज तो हमारे यहाँ भी कम नहीं है। बेटा, कोई जरूरत नहीं है तुझे बाहर जाने की, तेरे पापा यहीं किसी कॉलेज में तेरा एडमिशन करवा देंगे। आपने तो हद कर रखी है माँ, इनका बस चले ना तो ये हमें अपनी मर्जी से सांस भी ना लेने दे। ये जब से इस घर में आई है तब से हर चीज में सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मर्जी चलाती है।
अरे तो क्या हो गया, तेरा कुछ बुरा थोड़ी ना चाहती है, तेरे अच्छे के लिए तो कह रही है। शीतल बहू ने बोल दिया कि तेरा एडमिशन यहीं पर होगा तो बस यहीं होगा। देखो अब मुझे ना इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। निशिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ साथ शीतल की ये आदत और खराब हो जाती है। मम्मी जी 15 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझे कल अपनी माँ के घर जाना है। ठीक है बेटा, चली जाना है। क्या माँ जी, आप भी, कोई भी आकर आपसे कुछ पूछता है और आप बिना सोचे ही हाँ बोल देती हो। अरे भाई की शादी 15 दिन बाद है, तुम इतनी जल्दी वहां जाकर करोगी क्या? तुम्हें अपना ससुराल देखना है या नहीं है? भाई की शादी है, सुनते ही बैग उठाया और चल दी मायके। ये आप कैसी बात कर रही हो भाभी? मैं जब से शादी करके यहाँ पर आई हूँ तब से अपनी हर जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और भाई की शादी के लिए क्या मैं 15 दिन पहले अपने घर नहीं जा सकती? शादी के इतने काम हैं, माँ अकेली सब कुछ कैसे संभालेगी? हाँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कभी पहले घर की शादी देखी ही नहीं। अरे मेरे भी भाई की शादी हुई थी, और शादी में ना इतना भी काम नहीं होता कि तुम्हें 15 दिन पहले वहां जाना पड़े। और काम करने के लिए वहां दूसरे लोग भी तो होंगे ना, तुम्हारी चाची, ताई, बुआ सब तो होंगे। तुम शादी से 2-3 दिन पहले चले जाना। और वैसे भी अगले महीने निशिता की शादी है, हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है। वैसे शीतल बहू ना ठीक कह रही है, अभी निशिता की शादी की बहुत सारी तैयारियां बाकी है। यहाँ पर भी तो बहुत जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी, इसलिए तुम अभी कहीं नहीं जाओगी। शादी से 2 दिन पहले चली जाना। उन दोनों की बातों से रश्मि का मूड खराब हो जाता है